ये 50 संकेत बताते हैं कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ फिफ्थ डी में कंप्लीटली अलाइन हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर अब आपके अंदर अपने पर्सन को लेके कोई भी क्रेविंग नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अब आपका मन उनको मैनिफेस्ट करने का नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3, अब तक आप जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे थे उसका आप पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क कर रही है। पॉइंट नंबर 4, अब आप इनर वर्क तो करते हैं लेकिन अपने पार्टनर को पाने की चाहत या लालसा में नहीं, बल्कि खुद को बैलेंस करने की भावना से अब आप अपना इनर वर्क करते हैं। पॉइंट नंबर 5, आप जो भी इनर वर्क करते हैं उसमें आपका सबसे पहला उद्देश्य है खुद को बैलेंस करना, खुद को परफेक्ट डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में लेकर आना। पॉइंट नंबर 6, अब आपके मन में अपने पर्सन के लिए कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक भावना नहीं बची। पॉइंट नंबर 7, अब आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकर भी कोई इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 8, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं या इंगेज्ड हैं, या ये आपकी एनर्जी है कि आप कहीं पर इंगेज्ड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ऐसे में अब आप 3D के यूनियन को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि अब आपके मन में आपके पर्सन से 3D में यूनियन करने, मैरिज करने या बात करने की एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 10, अब आपके मन में अपने पर्सन को लेकर अनकंडीशनल लव आ जाता है। पॉइंट नंबर 11, आपके पर्सन जहाँ भी हैं, चाहे आपसे कनेक्टेड हैं या आपसे नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं, तब भी आप उनको बुरा नहीं कहेंगे और उनको एब्यूज़ भी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 12, आपको लगातार ड्रीम्स में आपके पर्सन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, आपके पर्सन की कही गई बातें, उनके सेंटेंसेस, उनके वर्ड्स आपको बार बार दिखाई और सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 14, आपको लगातार अपने पर्सन की आवाज़, उनकी बाइक, उनकी स्कूटी, उनकी कार, उनके जैसे दिखने वाले लोग दिखाई देने लगते हैं। पॉइंट नंबर 15, आपके पर्सन के फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव, उनके आसपास के लोग भी आपको दिखाई देने लगेंगे या उनका नाम आपको बार बार दिखाई और सुनाई देने लगेगा। पॉइंट नंबर 16, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आपको लगातार दिखाई देना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 17, आप दोनों का नाम या आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ आपको मर्ज होके दिखाई देने लगेगी। पॉइंट नंबर 18, आपको लगातार अर्धनारीश्वर दिखाई देने लगेंगे। पॉइंट नंबर 19, आपको लगातार शिव शक्ति एक साथ दिखाई देंगे, चाहे विवाह करते हुए दिखाई दे रहे हों या हाथ पकड़े हुए हों, आपको शिव शक्ति लगातार दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 20, आपको लगातार आपके पर्सन ड्रीम्स में दिखने लगते हैं या उनकी एनर्जी ही आपको पिक होने लगती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो किसके साथ हैं। पॉइंट नंबर 21, आपको आपके पर्सन की फेवरेट चीज़ें जैसे सॉन्ग या कोई मूवीज़ बहुत ज़्यादा पॉपअप होना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 22, आपको लगातार ड्रीम में दो सोल मर्ज होके दिखाई दे सकती है या शिव शक्ति दिखाई दे सकते हैं, किन्नर दिखाई दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 23, आपको लगातार आपके पर्सन की फ्रेग्रेंस या उनकी आवाज़ कानों में सुनाई देती है या उनकी महक आपको बहुत ज़्यादा समझ में आती है। पॉइंट नंबर 24,
आपके पर्सन का प्लेस या उनके घर का नंबर, उनके मोबाइल की लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं, या उनके बाइक की डिजिट भी आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 25, आपके पार्टनर का फेवरेट कलर या आपके पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस किसी और पर्सन में आप देख सकते हैं। उनके जैसी हेयर स्टाइल, उनके जैसी बियर्ड स्टाइल आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 26, आपको लगातार आपके पर्सन आ रहे हैं, वो आपके हैं, वो आपसे 5th D में एक हो गए हैं, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, आप दोनों की एक ही आत्मा है, आप दोनों दो बदन एक जान है। इस तरह के सेंटेंसेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 27, आपके सामने लगातार बिना सर्च करे यूट्यूब पर सोल एक हो रही है, 5th D में सोल कैसे मिलती है, इस तरह की वीडियो दिखाई देना शुरू हो जाती है। नंबर 28, आपको लगातार ऐसी वीडियोस दिखाई देती है जिसमें दो आत्माएं मिल रही हैं या मर्ज हो रही हैं, या लड़का लड़की का यूनियन हो रहा है। पॉइंट नंबर 29, आपको लगातार कुछ ऐसे बर्ड्स दिखाई देते हैं जो सेम कलर के हैं या सेम बॉडी स्ट्रक्चर के हैं। आपको कपल बर्ड्स दिखाई देने लगते हैं। पॉइंट नंबर 30, आपको ट्विन बेबीज़ दिखाई देने लगेंगे, चाहे वो न्यू बॉर्न हो या चलते फिरते हों, बड़े बच्चे हों, आपको ज़्यादातर ट्विंस दिखाई देने लगते हैं। पॉइंट नंबर 31, आपको ऐसे कपल्स दिखाई देंगे जिनकी ड्रेसिंग कलर एक है। पॉइंट नंबर 32, आपको वेडिंग कपल्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 33, आपको लगातार कोई भी मूवीज़ या वीडियोस जो भी आप देखेंगे उसमें लगातार आपको आपके पार्टनर और आप महसूस होने लगेंगे। पॉइंट नंबर 34, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी या सुनाई देने लगेंगी। पॉइंट नंबर 35, आपको लगातार ऐसे बर्ड्स दिखाई देंगे जो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। मीटिंग करते हुए आपको बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 36, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवीनेस फील होगी, हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट में कुछ घूमते हुए महसूस होना, काफ़ी हैवीनेस महसूस हो सकती है। पॉइंट नंबर 37, आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, अब आपको किसी का वेट नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 38, आपके पार्टनर जहाँ भी हैं आप उनको ब्लेसिंग सेंड करेंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 39, आप लगातार एनर्जी अपडेट या करंट एनर्जी चेक करना छोड़ देते हैं या आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। पॉइंट नंबर 40, आपको लगातार अब टैरो रीडिंग से थोड़ी सी दूरी महसूस होने लगती है, अब आपको टैरो रीडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। पॉइंट नंबर 40, आप अपने सोल पर्पस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते भी हैं। पॉइंट नंबर 42, अब आपके मन में एक पेशेंस आ जाता है, एक शांति और सुकून आ जाता है। पॉइंट नंबर 43, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऐसे में आप अपने फैमिली पे ध्यान देते हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप उनको उनके कर्मा कंप्लीट करने का मौका देते हैं। पॉइंट नंबर 44, आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने लगते हैं और ख़ुद को ग्रो भी करते हैं। पॉइंट नंबर 45, लगातार सक्सेस अबंडेंस आपकी लाइफ में आने लगती है। पॉइंट नंबर 46, अब आपको कोई भी हेल्थ इशू, फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉइंट नंबर 47, आपके पर्सन के लिए ना तो आप क्रेव करते हैं, ना उनसे रन करते हैं,
और ना ही उनको चेस करते हैं और ना ही वेट करते हैं। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 48, आप अपने पर्सन से डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में